परम सम्मानीय भाइयों, श्रद्धेय बहनों, प्यारे बच्चों, आइए आज उपनिषद पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपनिषद शब्द ही उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से बना है। गुरु के समीप बैठ करके जो विद्यार्थी ज्ञान अर्जित किया करते थे वो उपनिषद के अंदर का। देखिए, गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म इनकी त्रिवेणी प्रवाहित होती है। उपनिषद जो है वो अध्यात्म ज्ञान की ओर हमें ले जाते हैं। और देखिए, उपनिषद की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो ये कि संवादात्मक शैली में इतने कहना चाहिए गंभीर गूढ़ विषय को उन्होंने संवादात्मक शैली में व्यक्त करके बहुत सरल सहज शब्दों में वर्णन किया है, जो हमको आसानी से समझ में भी आ जाता है और जिसको हम अपने जीवन में चरितार्थ भी कर सकते हैं। अब उपनिषद क्योंकि हमें अध्यात्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं, तो आत्मा परमात्मा के विषय में चिंतन उपनिषदों का प्रमुख लक्ष्य है। परमात्मा तो सर्वोपरि है ही। उपनिषद संख्या में वैसे 220 हैं, फिर उनकी 108 संख्या भी मानी जाती है, परंतु क्योंकि आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और सत्यव्रत जी से सिद्धांत अलंकार ने 11 उपनिषदों पर एकादशोपनिषद नाम से, तो प्रायः 11 उपनिषद जो है वो ज़्यादातर उन पर चर्चा की जाती है। आइए सबसे पहले उपनिषद ईशोपनिषद पर विचार करें। मैंने सोचा कि आचार्य जी गीता पर अपना ओजस्वी वक्तव्य दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब कभी भी मुझे अवसर मिलेगा मैं उपनिषद पर चर्चा कर लिया करूँगी। प्रत्येक रविवार को जब भी मुझे अवसर मिलेगा एक उपनिषद ले लिया करूँगी, यदि एक साथ दिन ये उपनिषद। अब ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अक्षरशः तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ मंत्रों में कुछ शब्दों का परिवर्तन किया गया है, और यजुर्वेद पे 40 अध्याय के 40वें अध्याय में 17 मंत्र हैं, पर ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। स्वामी दयानंद जी से जब पूछा गया कि जीवन के विषय में यदि हमें जानना है तो हम किस चीज़ का अध्ययन करें, तो स्वामी दयानंद ने बहुत तत्काल स्पष्ट उत्तर दिया कि आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय को पढ़िए, उसमें जीवन का आपको सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। तो ईशोपनिषद जो है, क्योंकि इसका पहला मंत्र ईशावास्य इस पर लिखा गया है, तो इसका नाम ईशोपनिषद। प्रायः प्रत्येक उपनिषद को आप आगे देखिएगा, उसका नामकरण जो है मूल घटना के आधार पर रखा गया है। ईश्वर हमारे पास हमारे लिए सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, तो ईश्वर के नाम से पहले उपनिषद ईशोपनिषद का नाम रखा गया। और पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय कस्य सुद्धः। लगभग सभी इस मंत्र से चिर परिचित हो गए और अर्थ भी जानते ही होंगे, पर पुनरावृत्ति कर रही हूँ। ईशावास्यमिदं इदं सर्वं, इदं जगत्यां, इस संसार में यत्किंच जगत, जो कुछ भी गतिशील है, इदं सर्वम ईशावास्यम, ये सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है।
तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ हृदय लोभ मत करो, धनम कस्यचित्। अंत में एक बहुत बड़ी जीवन का सार दे दिया। बतलाओ धन किसका है? जिस धन के पीछे हम भागते हैं वो धन अस्थिर है, कभी भी साथ रहने वाला नहीं है। वो धन आता है और क्योंकि हमारे यहाँ तो लक्ष्मी को वैसे ही चंचल कहते हैं। पर एक बात कही कि ये याद रखो कि इस संसार पे जो कुछ भी है वो ईश्वर से व्याप्त है। हम इस सत्य को भूल जाते हैं और हम क्या कहते हैं, अधिकांश लोग, आप 95% लोगों को देखेंगे, अधिकांश लोग आपको ये कहते हुए बड़े गर्व के साथ मिल जाएंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे पास ये अमुक डिग्री है, मैं इस सभा का सदस्य रहा हूँ या रही हूँ। आत्म प्रशंसा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हो। हम भूल जाते हैं कि ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। जिस बुद्धि का हम अहंकार करते हैं वो बुद्धि, आप देखिए क्या होता है, वृद्धावस्था आती है, सब कुछ स्मरण रहने पर भी विस्मृति हो जाया करती है। अनेक लोग आजकल तो अल्जाइमर रोग से व्यस्त हो जाते हैं। ये जो हम बहुत चिंता या बहुत अहंकार अपने साथ पाल लेते हैं, ये उसका दुष्परिणाम है। प्राय ऐसे लोगों को ही ये रोग हुआ करता है जिन्होंने निश्चल और निष्कपट जीवन यापन किया है। उनके साथ इस प्रकार की बातें देखी नहीं जाती। तो सबसे पहला हमको क्या है, हम उस ईश्वर को याद करें। हम ये भूल जाए, क्योंकि क्या है, परमात्मा के लिए क्या कहा गया है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई। तो जब ईश्वर की सत्ता के बिना एक फूल भी नहीं खिल सकता, पत्ता भी नहीं खिल सकता। और आगे जब हम उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जब वायु को, अग्नि को, इन देवताओं को अपने विजय के विषय में अहंकार हो गया था, तो परम ब्रह्म ने कैसे उनको उनकी वास्तविकता का ज्ञान करा दिया। वायु कहता है मेरे पे उड़ाने की इतनी क्षमता है, कुछ भी उड़ा सकता हूँ, और ब्रह्म ने उनके आगे एक तिनका रखा, वायु नहीं उड़ा पाया, अग्नि जला नहीं पाई। तो ये क्या है, ये सब परमात्मा की सत्ता है, हम इसको विस्मरण कर दिया करते हैं। और फिर क्या कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, एक हमारे ऊपर और हमारे अंदर वृत्ति है। ये देखिए 5 जो हमारे सत्य कह गए, ऐसा सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पर अपरिग्रह को हटा दीजिए, हम परिग्रह करते रहते हैं, संग्रह करते ही रहते हैं अंतिम श्वास तक। अच्छा ये शायद इस दिन काम आ जाएगा। और हम जैसे मैं जिस अवस्था में हूँ, कम से कम चीज़ों के प्रति मोह छोड़ देना चाहिए, पर ये मोह छूटता नहीं। और अगर ये मोह छूट जाए तो जीवन बड़ा सुखदायी हो जाए। तो ईश्वर क्या कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। जरा आप देखिए इस वर्ष जो फल फला, जो हमने अनाज आदि का उपयोग किया, जो आप देखिए ये आम का सीजन है, आम इस समय प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अगले वर्ष, आगामी वर्ष हमको नहीं मिलेगा, आगामी वर्ष भी इसी प्रकार से यही फल फूल आदि मिलेंगे। हमारे यहाँ तो कहते हैं ये सीजनल फल है, ऋतु के अनुसार आते हैं। तो परमात्मा तो अनवरत हमको देता रहता है, हमको संग्रह नहीं। इसलिए क्या कहा, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। और देखिए ये तो ऐसा है, आप जितना दान देंगे वो दान बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि दान आपने दे दिया, जिसके पास दानी वृत्ति है, इतने बड़े बड़े दादा आदि, इतने बड़े बड़े जो दानी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है उनकी संपत्ति में, क्यों, क्योंकि अच्छी भावना हो, सद्भावना हो, तो आपके पास में धन भी आता रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब क्या है, सद्भावना से आया करती है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, माँ हृदय, इसीलिए सचेत किया
लोभ मत करो, धनम प्रसृत, धन बतलाओ किसका है। पहले बुद्धि की बात बताई, बहुत कोई विद्वान या विदुषी है और वो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, अल्पायु में भी ऐसा हो जाता है। और पैसा है, पैसा एकदम से पास से चला जाता है। शक्ति है, शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है। तो बड़े से बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति भी एक अवस्था में आकर के क्षीण हो जाया करता, उसकी शक्ति से। तो ये तो सृष्टि का नियम है। हमें इसके लिए नहीं तो ना तो कर्म करना चाहिए और ना इसके लिए संचय की वृद्धि की, नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग देखिए हमारे यहाँ आगे हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि दान दीजिए, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। श्रद्धा से दो, श्रद्धा अगर नहीं है तो हिया देयम, लज्जा से दो हिया देयम, डर से दो संविदा देयम, पैतृ से दो, मतलब किसी तरह से भी दो, दान करो। और दान करेंगे तो ये नहीं है कि अभी कुछ लोग कहते हैं हमने इतना दान किया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आप ये भी देखिए, ये जो गीता कहती है कर्म, कर्म प्रधान विश्व रचिता का, जो जस करे सुतर, तो कर्म भी तो हमारे हैं, ये कर्मोपासन है भी तो, क्योंकि गीता तो कर्म भक्ति और ज्ञान ये तीनों पर अवलंबित है। गीता ये तीन सिद्धांतों को लेकर के चली है। तो उपनिषद तो पहली ही बात है, इसीलिए उपनिषद का देखिए ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष तत्वं समाह एवं त्वयि नान्यथायितो अस्ति न कर्म लिप्यते न। पहली बात कही कि ईश्वर की सत्ता को, तीन बातें कही इस मंत्र में, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करो, लोभ नहीं करो, और सब कुछ इस संसार में अस्थायी है, इसलिए सत्कर्मों की ओर आगे बढ़ो। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा जीवन का सिद्धांत बता रहे हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष तत्वं समाह एवं त्वयि नान्यथायितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए कितनी बड़ी बात समझाई है कि कुर्वन्ने, कर्म करते हुए ही शतम समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। हम शतायु होने की जीवे शतम, हम 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। पर क्या कहा, सचेत किया उपनिषद ने कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्यथायितो अस्ति, यही तुम्हारे लिए कार्य है, इसी को तुमने करना है। अन्यथा नान्यथायितो अस्ति, इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते न में, और ऐसे मनुष्य फिर कर्म में लिप्त, और कर्म में लिप्त भी मत हो जाओ। ये कई बार कुछ लोगों में एक प्रवृत्ति देखी जाती है, एक काम करने का निश्चय कर लिया, वो करते चले जाते हैं। जीवन में विविधता भी है तो, और वह प्रत्येक कार्य का अपना महत्व होता है। जहाँ तक उसको करने की आवश्यकता है आप कीजिए और अन्य कार्य में लग जाइए, कर्म कीजिए। तो गीता की बात नहीं, उपनिषद भी कर्म के सिद्धांत पर मान के चलते हैं कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि। अब एक और बात है कि हम इस संसार में आ गए, आने के बाद में हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म करना है, इसकी ओर से हम क्या है निर्लिप्त हो जाते हैं। तो उपनिषद हमको सचेत कर रहा है, असुर्या नाम लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। मैंने एक बार इसी समाज में इस मंत्र की व्याख्या सुनी थी, एक हमारे ब्रह्मचारी बोल के गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये के च आत्महनो जना, उन्होंने इसका अर्थ लिया कि जो लोग आत्महत्या किया, आत्महत्या नहीं आत्मघाती, जिन्होंने आत्मा का हनन कर दिया है। अब आत्मा का हनन क्या है कि हमको पता है कि ये काम अच्छे हैं, इनको हमें करना चाहिए, हम उस ओर से बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। हम क्या सोचते हैं जो हमने करना है, कई बार
बच्चों को कहा जाता है, माता पिता कहते हैं बेटा ये काम कर लो, तो वो कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है, हम कर लेंगे। बिल्कुल इस प्रकार का अब उत्तर मिलने लगा है। परंतु उपनिषद या वेद सचेत करते हैं कि असुरिया नाम के लोका, जो असुर संबंधी लोग हैं, वो क्या है, अंधेर तमसावृता, गहन अंधकार से आवृत है, गिरे हुए हैं। तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, लोग उन लोकों में जाया करते हैं मृत्यु के उपरांत, ये के च आत्महनो जना, जिन्होंने अपनी आत्मा का हनन कर लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा के विषय में सुनना बंद कर दिया। कैसे सुनना बंद किया? जितने भी अच्छे काम हैं, मन में यह सोच लिया कि हम तो वही करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। क्या जरूरी है हम अच्छे काम ही करें, नेक काम करें? जरूर हमको हर नेक काम का अच्छा फल को नहीं मिलता। हमारे पास इतने सारे अपने को बचाने के, परंतु वेद ने हमको सचेत कर दिया, उपनिषद ने हमको सचेत कर दिया कि देखो अच्छे कर्म का फल जो है अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। तो ये हमको सोच के चलना है। और अब क्या है, इसके लिए क्या है, ज्ञान और अज्ञान की आवश्यकता। हम समझे क्या मार्ग उचित है, क्या मार्ग अनुचित है, इसके लिए ज्ञान की ओर जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अच्छा करी कामे दो न हुआ। कि जब मेरे अंदर मेरा अहंकार था तब परमात्मा नहीं आ पाए, और जब मेरे अंदर से मेरा अहंकार चला गया तो क्या है, मुझे पता चले तो क्या कि प्रेम का मार्ग इतना संकीर्ण है, उसमें दो लोग एक साथ नहीं। और फिर क्या कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े गाते लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब ये गुरु और गोविंद क्या है, ज्ञान और परमात्मा। अगर आप इस रूप में देखिए, ज्ञान और परमात्मा मेरे समक्ष दोनों ही है। अब मुझे चयन करना है मैं किस ओर जाऊं, तो क्या कहते हैं कि पिता से, बलिहारी गुरु आपने, गुरु है ज्ञान जो है, मैं उसकी बलिहारी चाहता हूँ, जिसने मुझे गोविंद का, ईश्वर का मार्ग बता दिया। तो ज्ञान जो है वो हमको सत्पथ की ओर, उन्मार्ग की ओर ले जाने वाला है। इसलिए उपनिषद ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा, अन्यत् एव आहु विद्या, अन्यत् आहु अविद्या, इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षणे। देखिए उपनिषद जो है, ये जो मंत्र हैं, कहते हैं मंत्रणों वह मंत्रों दृष्टारय, जो ऋषियों ने देखा, दर्शन किया, वो मंत्र के रूप में हमको मिला। तो इसीलिए ये क्या कहा, अन्यत् एव आहु विद्या, इति विद्या से अन्य मार्ग की, ज्ञान से अन्य मार्ग की प्राप्ति होती है, और अज्ञान से अन्य मार्ग की प्राप्ति होती है। इति सुश्रुम धीराणाम, धैर्यवान जो लोग हैं उनसे मैंने सुना है, ये नस्तत् विचक्षणे, जिन्होंने हमको विशिष्ट चक्षु प्रदान किया। बोले करे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन्होंने इस संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, उनकी बात को मैं समक्ष रख रहा हूँ। तो क्या है, ज्ञान का मार्ग अलग है, अज्ञान का मार्ग अलग है, और इन दोनों को जो अब क्या है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों मार्गों को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, वो ही लक्ष्य की ओर जा पाता है, और वो ही अपने चरम बिंदु को प्राप्त कर पाता है। तो विद्याम च अविद्याम च यस्तत् वेदो भयक्वम, विद्या मृत्यु अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्याम च अविद्याम च, ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों को जो एक साथ जानता है, विद्याम च यस्तत् वेदो भयक्वम से जो एक साथ जानता है, तो वो क्या करता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा,
अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? जो पुरुषार्थ दृष्ट हैं उनमें अंतिम क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति से क्या होता है? आवागमन के चक्र से हम भय मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। और उपनिषद का कह रहे हैं कि विद्याम च, विद्या और अविद्या इन दोनों को जो एक साथ जानता है वो विद्या से, अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर जाता है। इसी प्रकार से उपनिषदकार ने संभूति और असंभूति, मूल प्रकृति और ये परमात्मा, ये इनके मार्ग भी अलग है। फिर उसमें भी कंक्लूड करके कहा संभूतिम च विनाशम च यस्तर्वे दो पैक्यम च, संभूति और विनाश दोनों को जो एक साथ जान लेता है, संभूत्या वो क्या है? संभूति के मार्ग से प्राप्त करके फिर अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है कि अब हमें कहा कुर्वन् ने, पहले कहा परमात्मा को मानो, फिर कहा कुर्वन् ने कर्म करते हुए, फिर बहुत सी जीवन और अंत में क्या है कि क्या होता है कि आदमी मृत्यु के पास आ जाता है। जब मृत्यु के समीप आ जाता है तो उसको पता है और कुछ याद नहीं आता, केवल ये होता है कि अब परमात्मा न्याय करेंगे। और जब न्याय करेंगे तो क्या है? वायु अनिलम अमृतम अथ भस्वान्तकं शरीरम ओम क्रतोस्मर तत्त्वं स्मर तत्त्वस्मर। ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर कहते हैं ना, तो वायु, प्राणवायु अमर वायु में विलीन हो जाए, वायु अनिलम अमृतम, ये शरीर जो है अमृत को प्राप्त हो जाए। क्या कहते हैं? एक कर्म रूप परमात्मा, एक यज्ञ रूप परमात्मा है। क्रतोस्मर तत्त्वं स्मर, आप मेरे किए हुए कर्मों को याद कीजिए, आप मेरे किए हुए कर्मों। अब क्या याद आ रहा है? हिरण्मयीं पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्तत् कुंकुशं अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयीं पात्रेण, स्वर्णिम पात्र से। अब देखिए सूर्य का प्रकाश है, सुबह जब उषा आती है सूर्य की किरणें दिखने लगती हैं, रात्रि अपने आप जाने लगती है, प्रकाश। आप इस समय देखिए हम किस प्रकार के इतने सुबह सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। ऐसे वो जो ये सूर्य का प्रकाश को हम देखते हैं, जो परमात्मा का प्रकाश है वो दिव्य है। तो क्या करें? हिरण्मयी पात्र, स्वर्णिम पात्र से क्या है उस परमात्मा हिरण्मय पात्र सत्य से अपिहितं मुखम, सत्य का वास्तविक परमात्मा का जो स्वरूप है वो आवृत है। एक भूषण करता है सत्य स्वरूप परमात्मा, आप मुझे मेरे लिए उस आग को खोल दीजिए, अपने उस स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। अब बिल्कुल हम अंत में पहुंच गए हैं। तो उपनिषदकार ने ईश्वर परिषद में ये अंतिम मंत्र जोड़ दिया है। आपको वेद में तो जगह जगह मिल जाएगा। अपने नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि देवयुनानि विद्वान यो जस्पज्जुरान वे नो भूषामते नमः। कि हे अग्निदेव, नए सुपथा नए हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप मेरी समस्त बुराइयों को जानते हैं। विश्वानि वो अग्नि नए सुपथा राय अस्पन, हमारे ऐश्वर्य के लिए, हमारी उन्नति के लिए हमको सन्मार्ग पर ले जाए। आप मेरी विश्वान सारी बुराइयों को जानते हैं। युयो धस्पज्जु, जो हमारे कुटिल पाप हैं उनको काट दीजिए। वो इष्टाम ते नमः, आपको हम पुनः अपना नमस्कार पूर्वक अभिवादन करते हैं। तो क्या होता है जब हमने परमात्मा की शरण में जाना है, उन्हीं के अस्तित्व को स्वीकार करना है। तो उपनिषदकार ने जो सर्वप्रथम कह दिया ईशावास्य विदं सर्वम
यत्किंच जगत, इस संसार में जो कुछ भी। देखिए और क्या है, स्वामी दयानंद जी ने जो कहा कि जीवन का दर्शन अगर देखना हो तो आपको गीता के 40वें अध्याय है, पहले बता दिया कि ईश्वर से ही ये संसार व्याप्त है, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो, लोभ नहीं करो। धन जो है वो किसी प्रकार, चाहे विद्या धन हो, चाहे बल का धन हो, चाहे किसी प्रकार का हो, वो स्थायी नहीं रहे। और इसीलिए अपने न्याय सुपथा है अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप मुझे अच्छे सन्मार्ग पर ले जाए और आप ही आप में, फिर अब ये विश्वास आगा, आप मेरी संपूर्ण बुराइयों को जानते हैं, आप मेरे कुटिल कर्म हो। तो क्या है, हमें परमात्मा की शरण में ही जाना है, तो हम परमात्मा को कदापि विस्मृत न करें। ये वैशोपनिषद हमको ये संदेश देता है, हम सभी परमात्मा के अनुयायी बने। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।